नमस्कार। आज 2 सितंबर 2024 है। 30 साल हो गए मसूरी कांड के। कल खटीमा कांड की 30 वर्ष हो गए थे, लेकिन अभी तक उन गुनाहगारों को सज़ा नहीं मिली जिन्होंने उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन में आम जनता को जिस प्रकार से खटीमा और मसूरी और उसके बाद 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर श्रीअंद कांड से लेकर तमाम हुआ। उत्तराखंड की जनभावनाओं को एक शांतिपूर्ण आंदोलन था, संविधान सम्मत था, उनको इनकी साथ इतनी निर्मम दमन किया गया, जिसको इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नाजी अत्याचारों के समकक्ष रखा था और जिनको केंद्रीय जांच ब्यूरो ने, जो भारत की सर्वोच्च जांच एजेंसी है, उन्होंने इसके लिए तत्कालीन उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार को दोषी ठहराया था। पर उत्तराखंड राज्य बने हुए 24 साल हो गए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की कई सरकारें और कई मुख्यमंत्री बदल गए, परंतु इनके गुनाहगारों को आज भी सज़ा नहीं मिली। आज संसद की चौखट से यहाँ पर से 2 कदम दूर नई संसद बनी हुई है। भारतीय प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के इस प्रांगण में उत्तराखंड आंदोलन से जुड़े हुए और उत्तराखंड के समाज के अग्रणी लोग यहाँ पे शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बैठे हैं। हमारे साथ हैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश्वर पैनोली जी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दिल्ली के संयोजक रहे ये सती जी, और उत्तराखंड जन सरोकारों के अग्रणी ध्वजवाहक चारू तिवारी जी, और उत्तराखंड आंदोलन के प्रमुख नेता प्रभात ध्यानी जी, और वरिष्ठ पत्रकार कुशाल जीना जी, और उत्तराखंड के सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए महेश चंद्रा जी। तो आज इस मौके पे हम तमाम हुतात्माओं को नमन करते हैं और धिक्कार देते हैं कि तमाम हुक्मरानों को जिन्होंने आज तक इस कांड के अभियुक्तों को सज़ा देने में अपने दायित्व का, संवैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं किया। जिस प्रकार से गुजरात दंगों से लेकर 84 के दंगों के मामले में कई बार आयोग बने गए, परंतु उत्तराखंड के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से उत्तराखंड की किसी सरकार ने अभी गुहार नहीं लगाई। और हमारे बीच में ये राजेंद्र रतूड़ी उत्तराखंड आंदोलन से जुड़े हुए साथी भी पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आज ये श्रद्धांजलि सभा में राजेश्वर पैनोली जी, जो उत्तराखंड के पहली सरकार नित्यानंद स्वामी के सलाहकार भी रहे, प्रतापनगर से हैं, और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, व्यापार प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं और सीए हैं, सामाजिक सरोकार से जुड़े श्री राजेश्वर पैनोली जी। धन्यवाद रावत जी। सबसे पहले तो मैं खटीमा में और जो भी उत्तराखंड आंदोलन में जितने भी लोगों के शहीद हुए या भागीदारी रही या कष्टकारी रहा, मैं उन सबके साथ हूँ। पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है और शहीदों के साथ है। उनके सब शहीदों को नमन करते हैं हम लोग, और जो भी उनका नुकसान हुआ उसकी भरपाई कर सकते हैं, करने की कोशिश करते हैं जितनी हो सकती है हमसे, चाहे वो शब्दों से हो, चाहे भावनाओं से हो, चाहे और किसी आधिकारिक तरीके से हो। सज़ा मिलना ना मिलना कई एविडेंसों, कई चीज़ों पे, टेक्निकल चीज़ों पे होता है, तो मैं उस बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता, ना मैं कमेंट करने के लिए सक्षम हूँ। फिर से मैं एक बार खटीमा में आज के दिन क्योंकि हुआ है, सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूँ और अपने दिल से उनके सहयोग की उत्तराखंड बनाने में आभार व्यक्त करता हूँ। शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पैनोली जी ने बिल्कुल अपनी पार्टी की जो नज़रिया है वो सामने रखा, परंतु सवाल यहाँ ये होता है
कि उन गुनाहगारों को सज़ा देने का दायित्व किसका है जिन्होंने उत्तराखंड की अस्मिता को रोंदने का काम किया, जनहितों को रोंदने का काम किया। कम से कम हमारी विधानसभा से जो हमने कहा कि मुलायम और राव की सरकारों ने अगर उत्तराखंड के साथ दमन किया, वो हमारी नहीं है। जब उत्तराखंड राज्य बना 2000 के बाद, तो ये हमारी सरकार बनी, वहाँ के मुख्यमंत्री हमारे थे, परंतु उन्होंने भी जिस प्रकार से इस घटना में गुनाहगारों को सज़ा देने में अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया, उससे आम जनता निराश है। केवल श्रद्धांजलि देना इस कांड के दिन ये काफ़ी नहीं होता है। असल काम होता था कि उन गुनाहगारों को सज़ा देने के। हमारे बीच में महेश चंद्रा जी हैं। महेश चंद्रा जी से इस कांड पे जो खटिमा मसूरी और आने वाले ही मुजफ्फरनगर कांड का अभी काला दिवस हम 2 अक्टूबर को संसद पे चौखट पे मनाएंगे। आप शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए क्या ये अपेक्षा नहीं करते थे कि उत्तराखंड की सरकारों को इसको मजबूती से कानून के कटघरे में खड़ा करना था आरोपियों को? मैं महेश चंद्रा मसूरी और खटिमा के शहीदों को ही नहीं, उत्तराखंड के सभी शहीदों को सत नमन करता हूं और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने उत्तराखंड बनाने के लिए अपने जीवन का बलिदान किया। उन सब के लिए लड़ना हमारा नैतिक कर्तव्य है और मैं सोचता हूं कि इससे यह सरकारों की कमी नहीं, यह उत्तराखंड के हम सभी लोगों की कमी है कि जो हम इन केसों को सही ढंग से नहीं लड़ पाए और हमने उनको सज़ा दिलाने में अपनी सच्ची भागीदारी निभाई। मैं अपने कर्तव्य पालन में सफल नहीं रहा, इसके लिए दुख प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि हम इसको औपचारिकता न माने, हम कोशिश करें कि हमारे जो शहीद हुए हैं उनको और उनके परिवार उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि दें, उनके सम्मान के लिए काम करें और उनके परिवारों का भी हम देखें कि वो सही सम्मान की ज़िंदगी जीने में सफल हुए हैं। अगर नहीं हुए तो उनकी मदद करने की हमको कोशिश करनी चाहिए। साथियों, ये सवाल यहाँ है कि जिस प्रकार से महेश जी ने कहा कि केवल सरकारों का नहीं, ये सरकारों की एक जिम्मेदारी थी नैतिक कि उत्तराखंड राज्य बनाया ही इसलिए गया था कि उत्तराखंड के हकूक़ों और उसके सम्मान की रक्षा के लिए। हमारे बीच में चारू तिवारी है, उत्तराखंड के सरोकारों से जुड़े हुए। मैं इस अवसर पे वो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित थोड़ा आगे खिसकने नज़दीक आप सभी को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं आपका बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे 1994 में जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन था उसमें हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली में आप कुछ न कुछ करते रहते हैं। हम जितने भी लोग होते हैं एक दिन हम अपने शहीदों को याद करते हैं, जिन लोगों ने एक बहुत बेहतर समाज बनाने का सपना देखा था, जिन्होंने हिमालय को बचाने का सपना देखा, जिन्होंने उत्तराखंड की लोगों की आकांक्षाओं को उस आंदोलन के अंदर देखा था। तो इस सब चीज़ को करते हुए जब 1994 में बड़ा स्फुटन आंदोलन का हुआ तो उसमें 2 पहली घटनाएं हमारे यहाँ हुई थी। 42 शहादतें पूरे उत्तराखंड राज्य आंदोलन में हुई और सरकारी हिंसा जो देखने को हमको मिले लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, जहाँ पर हमको संविधान में एक राज्य मांगने का पूरा हक है, लेकिन उस राज्य के लिए जब हम लड़ रहे थे तो लगभग हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं हम सब लोगों ने इन कांडों को अपने नज़दीक से देखा है, हमने भोगा भी है, हम उसमें शामिल भी रहे हैं। तो इसलिए जो खटिमा कांड हुआ था 1 सितंबर को, हम उस 1 सितंबर को भूले नहीं हैं, जहाँ हमारे लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत दी। उसके दूसरे ही दिन मसूरी में हुआ और मसूरी में जो कांड हुआ उसमें एक कदम और आगे बढ़ के हमारी जो सरकारी हिंसा है वो आगे बढ़ी, जिसमें हमारी 7 हमारे आंदोलनकारियों के साथ साथ 2 महिला आंदोलनकारी भी थी, बेलमती चौहान और हंसा गनाई, जिन्होंने पूरे उत्तराखंड की इस पूरी परिकल्पना को साकार करने के लिए अपने जीवन का सबसे सर्वोच्च बलिदान दिया। तो इसलिए सबसे पहले मैं इन दोनों कांडों को, इन 1.5 दर्जन से ज़्यादा आंदोलनकारियों को अपने विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। और हम सब लोग इस बात से बहुत आहत हैं कि इस लोकतंत्र में जहाँ पर हमें अपने हकों को पाने का पूरा अधिकार है, वहाँ पर इतने सालों के बाद भी जिन लोगों पर गोलियाँ, जिन सरकारी
हिंसा की तरफ से जो चलाएगी उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। लेकिन हम सब लोग समय समय पर इसका प्रयास करते रहे हैं और लड़ते रहे हैं, क्योंकि हम सब लड़ने वाले लोग हैं। तो इसलिए हम इस लड़ाई को इस रूप में भी लेते हैं कि जब उत्तराखंड राज्य बना था तो हमने सोचा था कि अब राज्य हमारा है, लोग हमारे हैं, अब नीतियाँ हमारे ढंग की बनेंगी। तो हम सोचते थे कि हमारी 42 आदमियों की जो परिकल्पना है उसको हम नीतियों के माध्यम से खुशहाल उत्तराखंड बनाएंगे। दुर्भाग्य से इन 24 सालों के अंदर हमारे उन शहीदों के सपने अभी पूरे नहीं हुए हैं। अभी कल ही के दिन हमारे यहाँ गैरसैंण में बड़ा जलसा हमारे साथियों ने किया था। लंबे समय से जल जंगल ज़मीन के सवालों को लेकर, उत्तराखंड में बढ़ते हुए अपराध को लेकर, उत्तराखंड के हमारी अस्तित्व के सवाल को लेकर, उत्तराखंड के स्वाभिमान के सवाल को लेकर अभी भी जनता सड़कों पर है और जगह जगह उद्वेलित है, जगह जगह संघर्ष कर रही है। तो इससे समझ में आता है कि हम जिस राज्य की परिकल्पना कर रहे थे वो हम ऐसे लोगों के हाथ में दिया जिनको न तो हिमालय का पता है, न जिनको उत्तराखंड का पता है, न जिनको अपने शहीदों का कोई दर्द है। क्योंकि कल हम जितने भी कार्यक्रम सरकारी देख रहे थे शहीदों को याद करने के, वो वास्तव में एक किस्म से रस्म अदायगी हैं और सरकार एक किस्म से सेफ्टी वॉल्व के रूप में उसका इस्तेमाल करती है। और कई बार वो उन शहीदों के साथ खड़े होने का ढोंग करते हुए भी हमारे तमाम मुद्दों को गलत दिशा में ले जाती है। तो मैं आज इस मौके पर ये कहना चाहूँगा कि हमारा सबसे पहले हम सब लोगों का जो काम है वो वही है जो हमारे आंदोलनकारियों ने सोचा था, और हमें बेहतर उत्तराखंड कैसे बना सकते हैं, हम नीतियों के सवाल पर कैसे बोल सकते हैं, हम तमाम लोग उस व्यवस्था के खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हैं जो लगातार हम सब लोगों को हाशिए में धकेल रही है। तो मैं एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतना हमारे शहीदों को याद करने का, आज तो अब तो हमारे यहाँ याद करने की परंपरा भी खत्म हो गई है। अब तो शहीदों को याद करने का भी, आप तो न्याय की बात कर रहे हैं, लोग याद करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे समय में आज दिल्ली के प्रेस क्लब में जहाँ उत्तराखंड राज्य आंदोलन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, प्रवास पे हमारे तमाम लोग सड़कों पर आए थे। 94 के आंदोलन में दिल्ली बहुत बड़ा गवाह रहा है तमाम चीज़ों का। तो आज भी दिल्ली में अगर हम अपने शहीदों को याद कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम आने वाले भविष्य के लिए फिर कोई तैयारी कर रहे हैं, फिर हम एक बेहतर उत्तराखंड के सपने को साकार करने की बात कर रहे हैं। और हम आज अपने जो हमारे संघर्ष हैं वो संघर्ष जारी रहेंगे जब तक हमारे शहीद हमारे दिलों में रहेंगे, जब तक शहीदों को हम याद करते रहेंगे तब तक हमारी चेतना बनी रहेगी। तो मैं यही समझता हूँ कि हमारे ये तमाम आंदोलनकारी हमारी चेतना पुरुष हैं और हमारे प्रेरणा पुरुष हैं, और इनसे हम प्रेरणा लेते रहेंगे और आने वाले दिनों में जितने भी संघर्ष होंगे उनको याद करते हुए करेंगे। मैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा कि एक तरफ तो हम सब दिल्ली में रहने वाले लोग हैं और सब आंदोलन में शामिल लोग हैं। हमारा एक सौभाग्य ये भी है कि हमारे बहुत ही अनन्य साथी और बहुत ही लड़ाकू साथी प्रभात ध्यानी भी इस मौके पर हमारे साथ दिल्ली में ही है। प्रभात जहाँ भी रहते हैं वो शहीदों को श्रद्धांजलि देने में शामिल रहते हैं। अभी वो खटीमा गए थे तो खटीमा से अभी वो दिल्ली आए हैं, खटीमा भी वो शहीदों को श्रद्धांजलि दे के आए हैं। तो इस प्रकार से जब हम सारे ऐसे मित्र मिलते हैं तो हमें फिर ये जोश आता है, हमें फिर ये संगठनात्मक रूप से लड़ने की ताकत मिलती है। और इस ताकत के पीछे हमारे शहीद हैं, तो उन शहीदों को मैं अपना सशक्त नमन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारी प्रेरणा बनी रहेगी। बहुत धन्यवाद। चारू तिवारी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि लोग न्याय दिलाना तो बहुत दूर की बात है, आज लोग उनको याद करने के लिए तैयार नहीं हैं और याद कर रहे हैं तो केवल रस्म अदायगी तौर पे। उससे ये नहीं पता ये घटना का क्या है। आज महाराष्ट्र में एक केवल एक शिवाजी की मूर्ति गिरने पर प्रधानमंत्री माफ़ी मांगते वहाँ के राजनीतिक दल संघर्ष कर रहे हैं। बंगाल में एक महिला के साथ दुराचार हुआ तो पूरे राजनीतिक पक्ष विपक्ष सत्ता पक्ष सारे सड़कों पे है। सीबीआई की जांच हो रही, वो लोग कह रहे हैं देर क्यों हुआ। राष्ट्रपति कह रही है कि देर में समय पे न्याय न मिलने के कारण बेटियों के साथ इस प्रकार से काम हो रहा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है। पर उत्तराखंड में देखिए कि जिस कांड के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिसमें पूरे तंत्र को ही दोषी ठहराया है, उस तंत्र के गुनाहगारों को सजा देने की तो बात तो दूर, उसके मुख्य गुनाहगार को पद्म विभूषण दिया गया। तो ये हमारे बीच में प्रभात ध्यानी जी हैं, वरिष्ठ आंदोलनकारी नेता रहे और उत्तराखंड आंदोलन के प्रमुख ध्वजवाहक रहे। प्रभात ध्यानी जी ये खटीमा मसूरी ये कांड के आज 30 साल हो गए। उस दिन का स्मरण करते हुए हमें बड़ा दुख होता है कि किस प्रकार की ये घटना हुई, आपके नज़दीक की ये घटना हुई खटीमा मसूरी में। तो आप आज सुबह आए और उन्होंने आते ही ये कहा कि देव भाई की ये कोई श्रद्धांजलि कार्यक्रम है दिल्ली में क्या?
तो मैंने कहा कि केवल हम 2 अक्टूबर का सामूहिक रूप से करते हैं काला दिवस, और भारत सरकार को दिखाने का काम करते हैं कि आपने उत्तराखंड के लोगों के जनाधिकारों को रोंदने का काम किया, इसमें आप गुनाहगारों को सजा दीजिए। तो आज की ये श्रद्धांजलि सभा में मैं ये प्रभात ध्यानी जी से धन्यवाद रावत जी। आज पूरा उत्तराखंड के लोग 1 सितंबर और 2 सितंबर को खटीमा मसूरी में जो उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान जो सरकार के इशारे पर प्रशासन ने गोलियां चलाई, निर्मम हत्याएं की हैं, उन तमाम आंदोलनकारियों को उनकी शहादत को याद भी कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आज पूरे उत्तराखंड के अंदर जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, कल हमने खटीमा के अंदर भी देखा जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री धामी जी उस शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो राज्य की अवधारणा से जुड़े जितने भी सवाल थे, जिनके लिए राज्य आंदोलन शुरू हुआ, वो सारे अवधारणा के सवाल आज हाशिए पर चले गए। ये सबसे बड़े चिंता का और हमारे लिए सबसे बड़ा दुख का विषय है कि चाहे राजधानी का सवाल हो, परिसंपत्तियों का सवाल हो, परसीमन का सवाल हो, है ना, प्राकृतिक संसाधनों की जो लूट हो रही है निर्मम तरीके से, जो चारों भाई ने कहा भी कि पूरे हिमालय को पूरे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, तो ऑल ओवर रोड के नाम पर तमाम जगहों पर। तो आज वो रोजगार का सवाल है, खेती का सवाल है, वो सारे सवाल आज हाशिए पे चले गए। और जो सत्तारूढ़ सरकारें हैं उनका रवैया तो समझ में आता है, लेकिन जो हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि जो जिस उत्तराखंड राज्य निर्माण में हम कहते हैं कि सबसे बड़ा आंदोलन था, सबसे बड़ी जन भागीदारी थी, आज वो जन भागीदारी भी अपने निहित स्वार्थों में इन सारे सवालों को भूल गई है। जैसे कहा कि रस्म अदायगी हो रही है, शहीदों को भूल गए। और मेरे बड़ा दुख की साथ कहना पड़ रहा है, जब कल वहाँ पर धामी जी वहाँ पर अपने भाषण दे रहे थे और श्रद्धांजलि देने के बाद हम लोग वहीं पर थे, तो जब हम लोग, क्योंकि हम 30 सालों में यही नारे लगाते रहे हैं, शहीदों हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल जिंदा हैं, शहीदों के अरमानों को मंजिल तक पहुँचाएंगे, है ना, तो दोषियों को सजा दो, खटीमा मसूरी। तो आज मतलब उन सभाओं में मतलब मुख्यमंत्री को ऐतराज़ हो तो समझ में आता है, पुलिस प्रशासन को ऐतराज़ हो तो समझ में आता है ना, सत्तारूढ़ पार्टियों को ऐतराज़ हो तो समझ में आता है, लेकिन हमारे राज्य आंदोलनकारियों को आज वो अपने छोटे छोटे स्वार्थों में जो सरकार ने जो बांटने की कोशिश करी, चिन्हीकरण के नाम पर पेंशन, आरक्षण, ये ठीक है कि राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन उससे पहले जो अवधारणा से जुड़े सवाल हैं और जो शहीदों के जो दोषियों को सज़ा देने का मामला है, वो कहीं नहीं है। और कल पूरे उत्तराखंड के अंदर जहाँ भी सरकारी आयोजन हुए हैं और खासकर जो कांग्रेस और भाजपा, वहाँ पर कहीं पर यह सवाल नहीं आ रहा कि दोषियों को सजा दें। हम घटना का जिक्र नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि घटना का जिक्र करेंगे तो उंगली कहीं ना कहीं सारे वो एक्सपोज होंगे। तो वो एक बहुत सुनियोजित साजिश के तहत कि कुछ नहीं बोलना, खाली मौन रहना है, श्रद्धांजलि देना है, 2 मिनट का वो कर लो, ताकि उन घटनाओं पर चर्चा ना हो। जो उस आंदोलन के जो खलनायक हैं वो उनका सामने आए, तो ये बड़ी सुनियोजित साजिश हो रही है। तो यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी कि हम उनको याद करें, जो उनका सपने थे उनको साकार करें, जो राज्य की अवधारणा से जुड़े हुए प्रश्न हैं उनका समाधान उन पर करें और उनको मुख्य धारा में लाएं, मुख्य केंद्र में लाएं। ये आज सबसे बड़ा सवाल है और इसको सबको एकजुट होकर के एक बार फिर से हमको इस मुहिम को आगे बढ़ाना है। इस श्रद्धांजलि समारोह में राजेंद्र रतूड़ी से लेकर विजय सती जी अपनी श्रद्धांजलि, ये बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, मौन रह के। सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल है जो चारू तिवारी और प्रभात ध्यानी ने कहा कि सजा दिलाने तो बहुत दूर, हम उनका उस घटना का जिक्र तक नहीं कर रहे हैं, स्मरण तक नहीं करना चाहते हैं। आखिर हम कहीं ना कहीं कातिल तो जो होंगे उनको जो सज़ा मिलेगी, परंतु सबसे बड़े मरे वो लोग हैं, उससे बड़े कातिल वो हैं जो उस घटना पे अपने निहित स्वार्थ के लिए पर्दा डालने का काम कर रहे हैं।
आज राजनीतिक रूप से जो आंदोलनकारियों के नाम पे ही प्रभात भाई ने कहा कि आंदोलनकारियों का पेंशन मिले या आरक्षण मिले या कुछ मिले, इसके लिए आंदोलन नहीं किया गया था। आंदोलन किया था उत्तराखंड राज्य गठन के लिए, जन आकांक्षाओं को साकार करने के लिए, उत्तराखंड के हक हकूकों को और उसके सम्मान को और देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए। परंतु ये तमाम सरोकार कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। वर्तमान में जो उत्तराखंड एक विकट समस्या से गुजर रहा है, तमाम वहाँ पे चाहे भू कानून की बात हो रही है, मूल निवास की बात हो रही है, राजधानी गैरसैंण की बात हो रही है, अंकिता भंडारी के से लेकर मुजफ्फरनगर कांड के तमाम लोगों की बात हो रही है। तो आज इस मौके पे हम संसद की इस चौखट पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आशा करते हैं कि हम 2 अक्टूबर को ये काला दिवस जो मनाते हैं उसके मर्म को लोग समझे कि काला दिवस इसलिए मनाते हैं, देश की व्यवस्था ने संवैधानिक मांग के तहत शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों को, देशभक्तों पे इतना बड़ा जो जघन्य कृत्य किया और उनके गुनाहगारों को सजा देने का काम नहीं किया। इसी आशा और अपेक्षा से कि वर्तमान इस साल भी हम राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। गत साल भी दिया। गत साल सरकार ने सीबीआई का एक लेटर भेजा डराने के लिए। देखते हैं कि इस साल वो गुनाहगारों को सज़ा देने की जगह जो फरियाद कर रहे हैं उनको उनका दमन करने का किस प्रकार से काम कर रहे हैं। आपातकाल की बात बहुत करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार, परंतु हालत ये है कि आज जब मैं कल इसे 2 अक्टूबर के धरने के लिए गया तो वो लेने के लिए तैयार नहीं थे। तो मैंने कहा फरियाद करने का न्याय देना तो बहुत दूर, तुम फरियाद करने का अवसर नहीं दे रहे हैं। तो इससे बड़ा आपातकाल क्या हो सकता है। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ कि ये तमाम आंदोलन के वो ध्वजवाहक आज भी उसी जोश और खरोश के साथ उन गुनाहगारों को सज़ा देने का संकल्प ले रहे हैं और उत्तराखंड की खुशहाली के लिए, उनकी जन आकांक्षा को साकार करने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। जय भारत, जय उत्तराखंड।